Okay, good morning, students. Yesterday we could not take class due to some problems. Already we have started concept of atom, atomic number, atomic weight, and after that isotopes. Isotopes, the atoms of same element having same atomic number but different atomic masses are called isotopes. And already so many examples have been given. After considering the different examples, we comes to a conclusion that isotopes will have different number of neutrons. Atoms of same element, same atomic number, different atomic masses due to different number of electrons. Due to different number of electrons. Clear? So already we have taken so many examples. पूरा पढ़ाई करो, पढ़ो 2 मिनट, 2-4 लोग और इंतजार करते हैं 2 मिनट 5 मिनट. सभी एग्जांपल्स को देखिए. सल्फर का भी एग्जांपल्स है उसके अंदर. 2 मिनट के अंदर पूरा एग्जांपल स्टडी कीजिए. चलिए अभी आगे हमने नया डेफिनेशन बनाया था. द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, अभी आइसोटोप्स के बाद आइसोबार्स. चलिए दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम अभी. आइसोबार्स. आइसोबार्स आइसोबार्स देखो. द एटम्स ऑफ different element, the atoms of different element having different atomic number, but same atomic masses. Atoms of different element having different atomic numbers,
हो गया। चलो भी इसके अंदर एग्जांपल, अभी अलग अलग एटम होंगे, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर हमारा पहला पॉइंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। आपको पता है 18, 19, 20। क्लियर? अभी क्या, बट सेम एटॉमिक मास है, चारों का एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, दैट इज द 40 40 40। इन तीन एलिमेंट्स को हम आइसो बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है भार, अपने सर के ऊपर बहुत बड़ा बार है। क्लियर? अभी इसके अंदर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं आइसोबार, इसका जेड, ए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी क्या क्या सेम है वो देखना है अभी हम लोगों को, फिर आगे का प्रॉपर्टीज हम इसके ऊपर से बना सकते हैं। पहला वाला है हमारा आर्गन, 18, 40, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 14, number of electrons 18, number of proton 18, number of neutrons are 22, argon। इसके बाद लेंगे हम पोटेशियम, 19, 40, पोटेशियम 19, 40, 19, 19, 21 number of neutrons। then calcium 20, 40, 20, 40, 20, 20, 20। देखिए, अदर देन द ए, एटॉमिक मास छोड़कर, यानी ए का वैल्यू छोड़कर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू छोड़कर बाकी कोई भी सेम नहीं है, ऑल आर डिफरेंट। यानी हमारा सेम सिर्फ क्या रहेगा, सेम एटॉमिक मास है बस, बाकी कुछ नहीं है, सेम एटॉमिक मास है। डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या मिलेगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लेंगे, प्रोटॉन तो रहेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, एटम भी डिफरेंट है, सिर्फ एटॉमिक मास सेम है। यानी सर के ऊपर बाल, उसे हम बोलते बार, वो सेम है। आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब होता है सर के ऊपर का बार। चलो जल्दी, बहुत सारे एग्जांपल्स और देखने हैं हम लोगों को इस बार। हो गया सुभाष? चलो अभी आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटोप, आइसोबार। चलो अभी 3 नंबर पे आएगा आइसोटोन्स, तीसरा रहेगा हमारा आइसोटोन्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number, having different atomic number, different atomic masses, but same number of neutron, same number of neutron,
same number of neutrons. N for the neutron, N for the nons. Isotone, न N का pronunciation होता है isotones. N for the tones, न N for the neutrons. But same number of neutrons are called isotones. Are called isotones. चलिए एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग अभी. सिलिकॉन, phosphorus, sulfur. Silicon 14, 30. Phosphorus 15, 31. Sulfur 16, 32. एग्जाम्पल से. चलो यहाँ पे टेबल बनाएंगे. हर बार बनाते वैसे आइसोटोन्स, जेड का वैल्यू, ए का वैल्यू, पी प्लस, ई माइनस, एन. ओके देखेंगे फिर अभी. आइसोटोन में हमारा पहले सिलिकॉन 14, 30, एटॉमिक नंबर 14, 30, प्रोटॉन भी 14, इलेक्ट्रॉन भी 14, न्यूट्रॉन्स कितना आएगा 16. अगला एग्जांपल फॉस्फोरस 15, 31, 15, 31, 15, 15, neutrons are 16. So sulfur 16, 32, 16, 32, 16, 16, 16. देखो क्या दिखाई दे रहा हम लोगों को. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Atoms of different element having different atomic number, different mass number, but same number of neutrons, उसे हम बोलेंगे isotones. चलो अगला टेबल आपको बनाना है. अगला टेबल आपको बनाना है. कार्बन. अगला एग्जांपल कार्बन 6, 14. कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन 7, 15. ऑक्सीजन 8, 16. तो ए बी के एग्जांपल दीज आर आल्सो आइसोटोन्स. चंदन चलो जल्दी.
हो गया, चलो जल्दी। चलो आगे। आइसो इलेक्ट्रॉन, रुकी क्या? ठीक है, 1 मिनट के लिए और रुकता हूं। अरे एकदम सिंपल है यार। कार्बन का क्या आएगा? 6 14 6 6 14 6 6 8। नाइट्रोजन का 7 14 7 नहीं 15 है, 15 है नाइट्रोजन, 15 है। 7 15 7 7 8। ऑक्सीजन 8 16 8 16 8 8 8। तीनों में 8 सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, आइसोटोनिक बोला जाता है। चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे देखो स्पेसिस लिखा है, स्पेसिस का मतलब है एटम भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। आप लोगों को आयन बनाने में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, लेकिन ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। चलो लिखेंगे डेफिनेशन। द स्पेसिस, ब्रैकेट के अंदर एटम्स और आयन्स, एटम्स और आयन्स। द स्पेसिस having same number of, the species having same number of electrons are called iso electronic species। एकदम सिंपल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एग्जांपल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर लेंगे। चलो एग्जांपल्स, ऑक्सीजन 2 माइनस, F माइनस, न्यूऑन, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2। अगला अगला इस पे जाएंगे। चलो ये लिख लो आप डेफिनेशन, अगले टेबल में जाएं, अगला स्लाइड के ऊपर जाएंगे। The species, atoms or ions having the same number of electron are called isoelectronic species। चलिए एग्जांपल्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया आपको O2 माइनस, उसके बाद में F माइनस, न्यूऑन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। कितने 6 स्पेसीज आर देयर। इसके अंदर एक एटम है, 2 अनायन है, 3 कटायंस है। इजंट इट? देखो, माइनस वाला अनायन आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, प्लस वाला कटायन आफ्टर लूजिंग
आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कटायन तैयार होता है और अनायन आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद तैयार होगा। ओके चलो टेबल बनाएंगे भी बढ़िया सा। स्पेसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एटॉमिक नंबर, number of electrons gain or loss due to ion formation, total number of electrons with species। देखो बढ़िया सा टेबल बना रहे हैं अभी। ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, नीट जेई में इस तरह का एक कंसेप्ट आता है, ऐसा फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम तगड़ा। चलो पहला वाला है हमारा O2 माइनस, क्लियर। पहला एग्जांपल है हमारा O2 माइनस। बताइए अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 8 है, 8 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर के कारण जितना एटॉमिक नंबर है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका रहेगा। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यू टू आयन फॉर्मेशन। अभी O2 माइनस, O2 माइनस कैसे तैयार होता है? O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ही लिखता हूं, O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा हमारा O2 माइनस। यानी पहले 8 और 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यू टू आयन फॉर्मेशन कितना हो गया? 2, इसलिए हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा? 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन भी आप ब्रैकेट में रखो ताकि हमें समझ में आना चाहिए। चलो दूसरा वाला क्या है अभी हमारा? F माइनस। अभी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का? 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। अभी रिएक्शन क्या हो रहा है हमारा? F था हमारे पास 9, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया F माइनस। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यू टू आयन फॉर्मेशन कितना गेन किया है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना हुआ हमारा? 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 गेन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके पास। चलो कितना एग्जांपल दिया मैंने? 3 3 6 है, 6 एग्जांपल तक हमारा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और अलग कलर यूज करेंगे हम। तीसरा एग्जांपल हमारा बहुत ही डेंजरस है, नियॉन। नियॉन कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एटॉमिक नंबर के कारण उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आयन फॉर्मेशन उसका नहीं है, नील है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन डैश है, या फिर हम जीरो लिखेंगे, जीरो। बोलो फिर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 प्लस 0 इक्वल टू 10 ही इलेक्ट्रॉन आए उसके पास। क्लियर? चलिए आगे। अभी 4 नंबर वाला कौन है? सोडियम, यानी प्लस है, प्लस है। एटॉमिक नंबर के कारण उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन क्या बता रहा है? सोडियम जा रहा है बेचारा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस्ट, इसलिए उसका प्लस चार्ज आ गया है उसके ऊपर। सो द इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यू टू आयन फॉर्मेशन कितना? 1 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है। अभी हमारा इस ब्रैकेट में कैलकुलेशन क्या आएगा? 11 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। चलो मैग्नीशियम दादा हमें बुला रहा है, मैग्नीशियम रिबन होता है। चलिए मैग्नीशियम भाई क्या बात करते हैं आप अभी? 5 नंबर पे मैग्नीशियम Mg2+ है उनका, उनका मैग्नीशियम दादा का एटॉमिक नंबर 12 है, 12। लेकिन देखो बहुत दानशूर आदमी, दान जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दान में दे दिए।
और 2 प्लस चार्ज आ गया, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशन में आएगा हमारा 12 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये बन गया 10 इलेक्ट्रॉन वाला। देखो सबके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, इट मींस ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलिए आखिरी वाला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा आदमी है, एल्यूमिनियम भी बहुत तगड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी बेचारा एल्यूमिनियम। 6th एल्यूमिनियम के ओर होता है, जमीन के अंदर से मिलता है, Al3+। एटॉमिक नंबर के कारण उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दानशूर आदमी जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितना आ रहा है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन में आएगा 13 था, 13 में से 3 दे दिया, अभी उसके पास बच गया सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स। So all these 6 species are known as isoelectronic species because हर एक के पास 10 and each species having 10 number of electrons. How they lost, how they gain, how the number of electron increase decrease, पूरा चार्ट बढ़िया सा बढ़िया बना के दिया है, देख लीजिए। अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे, बहुत जल्दी ऑनलाइन का नाटक खत्म होने वाला है और हमें ऑफलाइन क्लास का मिलने वाला है। मोहित बता रहा है 21 जून से क्लास चालू होने वाले के हैं। 21 जून से पहले आएगा 20 जून। 20 जून को मैं आपको पूरा बताऊंगा। ओके, 20 से 19 जून तक अपने को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अभी कलेक्टर साहब और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हमको नहीं मिला है, जस्ट बस न्यूज आ रहे हैं। और कोचिंग क्लासेस वालों लोग जल्दी जाके मिले मुख्यमंत्री महोदय को, उन्होंने बोला है कि 21 तारीख से विद ओबिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन यू कैन गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस, ऐसा बोला हुआ है। लेकिन देखेंगे जैसे जैसे आएगा, अगर आ जाता है तो फिर अपने को ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे हम।
आप बाकी टेंशन मत लीजिए, अपने पास बहुत बड़ा क्लासरूम है, एक बेंच के ऊपर एक बैठ सकता है आराम से। एक बड़ा हॉल का क्लास है जिसके अंदर अपने पास लगभग 50 बेंच है। और आप लोग कितने 20 बच्चे, लगभग 20-25 बच्चे बनेंगे लगभग शुरू में, तो आराम से एक बेंच के ऊपर, एक अल्टरनेट बेंच के ऊपर भी बैठ सकते हैं। सभी अरेंजमेंट है अपने पास, टेंशन मत लीजिए। क्लास एकदम हाईवे पर है अपना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में ही है, बिल्कुल हाईवे पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमजे कॉलेज है। एमजे कॉलेज के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग अपना आईटीआई आता है, आईटीआई के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद एक विद्युत कॉलोनी में आने का टर्न है, वो टर्न के ऊपर एक शकुंतला स्कूल है, शकुंतला स्कूल के बाजू में अपना क्लास है, सेकंड फ्लोर के ऊपर है। ग्राउंड फ्लोर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अपना एक क्लासरूम से, और सेकंड फ्लोर पे अपना ऑफिस और अपना भी अपने क्लासरूम से। पूरा सीसीटीवी अरेंजमेंट है। आगे चलकर फिंगरप्रिंट अटेंडेंस भी होता है अपना, फिलहाल फिंगरप्रिंट अटेंडेंस बंद है कोरोना के कारण। पूरा एसी क्लासरूम से, सिस्टमेटिक मिलेगा आपको सब। क्लासरूम के अंदर पूरा एसी है, कर्टन्स है, बहुत बड़ा बोर्ड है, ग्रीन कलर का बोर्ड है, मार्कर वाला बोर्ड है, व्हाइट कलर का, मार्कर से पढ़ाते हैं, बिल्कुल हर कलर के यूज करते। सीसीटीवी कैमरास है, washroom and cooler, drinking water, everything is available. You don't worry about all these physical facilities. टीचर तो है ही, लेकिन बाकी सब चीजें भी है। आते वक्त आपका अटेंडेंस होगा, जाते वक्त आपका अटेंडेंस होगा। बीच में घर जाना है तो आपको पेरेंट्स से पूछ कर ही जाना पड़ेगा। गर्ल्स के लिए एक मैडम रहेंगी, बॉयज के लिए सर लोग रहेंगे। टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग विल बी वेरी सिस्टमेटिक मैनर। वो मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ, उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। अभी आईएसओ इलेक्ट्रॉनिक पेसेस हो गया हमारा। चलिए अभी अगला एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से मैंने टेबल बनाया हुआ है, इसी तरह से आप लोगों को टेबल बनाना है। क्लियर? सेम ऐसा ही टेबल बनाना है आप लोगों को। चलो अभी चेतन क्या एक्सप्लेन करो, और ये पूरा टेबल मैंने बता दिया अभी, और क्या चाहिए तुझे बता। सर चैट में लिखा है प्रॉब्लम। हाँ चैट में लिखा है सर। क्या हुआ? चैट में लिखा है, चैट में प्रॉब्लम। नहीं समझ में आ रहा मुझे, जोर से बोल। चैट बॉक्स में लिखा है सर। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दादा सिलिकॉन ये अपने परिवार का आदमी नहीं है, वो कार्बन के फैमिली का एलिमेंट है। कार्बन फैमिली जिसका वैलेंसी 4 है, वो इलेक्ट्रॉन 4 लूज भी नहीं करेगा, 4 गेन भी नहीं करेगा, शेयरिंग करेगा। सिलिकॉन विल प्रिफर टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इसलिए उसको सिलिकॉन को नहीं लिया हमने। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं अभी, बिल्कुल बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं अभी। आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अभी। चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग तो जब टीचर बने थे तभी हमको पता चला था कि क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो 5 ही आ सकते हैं इसके अंदर, स्कैंडियम नहीं लेना है। स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा, इतना ही है। 5 लोग है, चलो 5 लोगों का आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस का कैलकुलेशन बनाइए जल्दी। जिस तरह से मैंने अभी टेबल बनाया था, जिस तरह से मैंने टेबल बनाया था सेम तरीके से। स्पीशीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एटॉमिक नंबर। चलो सीरियल नंबर लिखे 1 2 3 4 5। स्पीशीज कौन कौन स्पीशीज? सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन माइनस, argon, potassium, calcium 2 plus species. Number of electrons due to atomic number. एटॉमिक नंबर के कारण इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर का कितना है 16,
फास्फोरस भी आता था इसमें, लेकिन जाने दो। 17, 18, 19, 20। आगे का क्या है मुझे पता नहीं है। चलो कीजिए आप लोग। कौन सा पीरियड जीतो तो? चलो कंप्लीट करो। अगले सारे बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे फिर आप लोगों के लिए। चलो जल्दी कंप्लीट करो। हो गया क्या? कंप्लीटेड। श्रद्धा वेरी गुड। कितना आ गया इलेक्ट्रॉन्स? कितना आएगा? 18 electrons. So all are the isoelectronics. Each species will have 18 electrons. Isoelectronics. Clear? Isn't it? Okay. अभी आप लोग क्या करो, आप लोग अभी सुमनदीप से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं जो सुमनदीप से नहीं है, कई दूसरे कोचिंग क्लास से जुड़े हैं, उनका नोटबुक देखो और आप लोगों का नोटबुक देखो, उससे आप लोगों को अंदाजा आएगा। हम लोग डायरेक्ट नोट्स लिखा के नहीं दे रहे, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करके आगे बढ़ ले रहे हैं। आपको नोट्स हो बाजार में बहुत सारी मिल जाती है, टेक्स्ट बुक मिल जाते हैं, रेफरेंस बुक मिल जाते हैं, वो सब तो हम आपको अवेलेबल करके देंगे। क्लियर? लेकिन बेसिक कंसेप्ट से आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला बेसिक कंसेप्ट देखो कितना आसान था, कुछ पता नहीं था आपको। बराबर गाड़ी आ रही है हमारी ट्रैक के ऊपर, चलिए आगे। ओके, अभी थोड़ा सा एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे हम। आप लोगों का नोटबुक पूरा होना चाहिए। अगर समझो 21 से अपना ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम नोटबुक के हिसाब से ही करूंगा।
चलो लीजिए एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in following species. Calculate the number of electrons in the following species. O, दूसरा है Al, तीसरा है Cl माइनस और चौथा है मैग्नीशियम 2+. चलो करो जल्दी. Example 2. Write the symbol for the following elements with atomic number Z and atomic mass A. With write the symbol for the element for the following elements with given atomic number Z और atomic mass. देखो यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको Z है, ये कोई एलिमेंट पता नहीं कौन है, तो उसका Z 17 है और उसका A का वैल्यू 35 है, तो वो ढूंढना है हमें. दूसरा है Z 92 है, वो नहीं पता नहीं क्या है, 92 है Z और उसका A है 238, 33 दिया है, जो दिया वो लेंगे आप. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. और तीसरा वाला, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का किताब कभी देखा भी नहीं मैंने अभी तक. आप लोगों को भी देखना नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का किताब क्या है नहीं है, कोई किताब है या नहीं है महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में. हमें एनसीईआरटी के हिसाब से ही जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही अल्टीमेट है. हम आप लोगों को नीट जेईई के हिसाब से पढ़ा रहे. 11th क्लास से गाड़ी स्टार्ट कर रहे, 9th क्लास से गाड़ी स्टार्ट कर रहे, 9th 10 11 12 में एंट्री करवा रहा हूँ आप लोगों की, और वहां से नीट जेईई तक जा रहे हैं हम. इसलिए एज पर द सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होता है वही है हमारे पास. आप लोग कितने बच्चे ऐसे जो सीबीएसई स्कूल में पढ़े थे 10th क्लास, सीबीएसई सिलेबस का स्कूल आप लोग बोलते हैं ना, सीबीएसई सिलेबस का स्कूल. देखो देखो हाथ ऊपर कर रहे सब लोग, सीबीएसई सिलेबस का स्कूल. चलो हाथ खड़ा करो, कितने लोग देखते भी, कितना लोग सीबीएसई स्कूल में पढ़े थे, कितने लोग सीबीएसई स्कूल में पढ़े थे. वेरी गुड, बहुत. अनुराग साळुंके तक बहुत लोग सीबीएसई स्कूल में पढ़े. स्नेहा सूर्यवंशी वेरी गुड बेटा. और बोलो कितना लोग सीबीएसई स्कूल में पढ़े थे. ये सभी महोदय झूठ बोल रहे, ये कोई सीबीएसई स्कूल में पढ़े नहीं है. श्रद्धा भी बोल रही है, अरे पापा सीबीएसई स्कूल कोई स्कूल होता ही नहीं है. सीबीएसई का काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना. जो आपका सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, एनसीईआरटी का सिलेबस होता है. सीबीएसई सिलेबस कोई है ही नहीं है. मैं खुद सीबीएसई आपके हिसाब से सीबीएसई स्कूल में मैं खुद पढ़ा हूं. जो स्कूल होता है वो एनसीईआरटी सिलेबस. हमारे देश में सिलेबस बनाने का काम एनसीईआरटी बनाता है, और एग्जाम कंट्रोल बॉडी जो है जो सीबीएसई है, सीबीएसई का काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना, रिजल्ट तैयार करना और बच्चों को मार्कशीट देना. ये सीबीएसई का काम है. और सीबीएसई इतना तगड़ा डिपार्टमेंट है. हमारे हिंदुस्तान के अलावा 21 कंट्रीज है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, दुबई, ऐसे 21 कंट्रीज है. वहां पर भी सीबीएसई का बोर्ड है. सीबीएसई वहां पर भी एग्जाम कंडक्ट करती है 10वीं 12वीं की. क्लियर. तो सीबीएसई के नाम से कोई स्कूल होता ही नहीं है. ओके. सीबीएसई का काम है सिर्फ
सिलेबस बनाने के बाद उस सिलेबस से एग्जाम कंडक्ट करवाना बस। और सिलेबस क्या रहेगा, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री कौन सा है, बायोलॉजी कौन सा है, वो हमारा काम है। NCERT ये डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये काम करता है। और जो हमारा CBSE है, CBSE, बहुत सारे लोगों को बोलो CBSE, वो क्या बोलते, CBSE, CBSE बोलते हो, CBSE। हाँ हम CBSE में है, CBSE में, अरे खूब CBSE है आप लोग, CBSE है देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आ गया ध्यान में दोनों का अंतर। और जिस स्कूल ने CBSE से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, CBSE का उसको एफिलिएशन मिलता है, इसलिए वो स्कूल CBSE एफिलेटेड स्कूल रहता है, CBSE का नहीं रहता वो स्कूल। केंद्रीय विद्यालय CBSE एफिलेटेड है, नवोदय विद्यालय CBSE एफिलेटेड है, ये आपका ओरियन, पोद्दार, रुस्तम जी, ये सभी CBSE एफिलेटेड है, लेकिन वहां पे स्टेट बोर्ड वाला भी स्कूल है। क्लियर? तो हम NCERT सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं आप लोगों को। हो गया? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग प्लेसेस में ऑक्सीजन। चलो आंसर ही बता देता आप लोगों को। ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, ऑक्सीजन के पास 8, एल्यूमिनियम के पास 13, एक क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, इसलिए -4 जगह तो 18 आ गया। मैग्नीशियम में कितने थे, 12 थे, लेकिन उसने 2 गमा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, म्हणजे मैग्नीशियम था मैग्नीशियम 2 प्लस, आफ्टर लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैग्नीशियम को 12 था तो यहाँ पे आ गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। लिखो सिस्टमेटिक। छेड़, छेड़ के हिसाब से, छेड़ किसका है, 17 है, तो 17 पे जतरा करेगा वो कौन है, क्लोरीन, कितना है 17, 35, यहाँ पे 92, किसका है 92, छेड़ एटॉमिक नंबर, यूरेनियम, वो 92 ही रहेगा, 233। और J4 किसका है, बेरिलियम, बेरिलियम 4 9, इस तरह से लिखना है। चलो लिखो जल्दी। जैसे काम तुझे लगेच दोन बसायचं का, हा शिवाय म्हणून आला का, मॅनेजर म्हणून आला तू इथं, मालक म्हणून आलेला आहे, मला झाडला होता का काल तू, पुसला होता का सगळं, तिकडचं सगळं खुर्ची मिरची तिकडचं खिडकी पुसली का, चल लवकर बोल बडवा पुस। चलो हो गया, चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल्स। चलो एग्जांपल हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन फॉलोइंग प्लेसेस, कैलकुलेट द number of neutrons in following species. फ्रांसीय में SR 38 88, सेकंड है AP 26 56। आपको अभी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 4,
an atom having atomic mass, an atom having atomic mass number 13 has 7 neutron. What is the atomic number? या फिर represent the atom in symbolic form. चलो, fourth question is very important question. चलो, CBSE क्यों आया था? साढ़े बदल गए। हो गया? चलो बताओ आंसर्स। इसमें कितने आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स लिखेंगे। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे है और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर शायद 30 बनेगा, 30, और यहाँ पे 50। ओके, यहाँ पर अभी मास नंबर इज 13, mass number is 13. Solution given A is equal to 13, N is equal to 7. Okay, we know formula for the A equal to Z plus N. Therefore 13 equal to Z plus 7. Therefore Z is equal to 13 minus 7. कितना आया? 6।
Okay, so as Z is equal to 6, therefore it is a carbon 6 13. काम तमाम। इस तरह से उसे सॉल्व करना है। चलो भाई लोग, गुड डे। चलिए लेफ्ट हो जाइए, कल जल्दी और शुरू करेंगे। आज बराबर आर्यन बहुत लेट आया, तो आर्यन चौधरी मैं देख रहा था, बहुत लेट आया था आज आर्यन। अनुराग साळुंके तू भी बहुत लेट आया। माहेश्वरी चौधरी भी लेट है, कुंदन पाटिल भी लेट आया था। प्रिया तू भी लेट थी, श्रुति तू भी लेट आई थी आज। कल जल्दी आ जाने का, ओके चलो बाय।